हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा ऑपरेटर्स। तो हम लोगों ने ये भी समझा था कि ऑपरेटर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था अरिथमेटिक, किया था रिलेशनल, किया था लॉजिकल। ओके, इसका मतलब लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग 3 टाइप्स कवर कर चुके हैं ऑपरेटर्स के। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स के नेक्स्ट टाइप से, जो कि हमारा क्या बेटा, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है अरिथमेटिक। ओके, इसका मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो परफॉर्म करेगा ही, और साथ ही साथ वैल्यूज को क्या करेगा बेटा, एक वेरिएबल के अंदर असाइन भी करेगा। ठीक है, इसका मतलब वो ऑपरेटर्स जो कैलकुलेशन के साथ साथ वैल्यू असाइन करने में भी हेल्प करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने लिया a = 5। ठीक है, अब मैं इसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट चाहता हूं, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखना पसंद करते हैं, हम लोग करते हैं a = a+2। ठीक है, लेकिन हम लोग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से इसको इजीली कर सकते हैं बच्चों, क्या, a + = 2। इसका मतलब ये जो मेरे पास है, ये प्लस इक्वल्स, ये जो प्लस इक्वल्स है, ये बेटा है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आता है। ठीक है, अगर मुझे 3 का डिक्रीमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, a = a-3। इसी को मैं क्या कर सकता हूं बेटा, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू मैं इसको a- = 3 ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले भाई साहब, इसके अलावा बच्चों ये वाले भाई साहब, इसके अलावा ये वाले भाई साहब, इसके अलावा ये वाले भाई साहब, और इसके अलावा ये वाले भाई साहब। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, ये आते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी खास बात ही नहीं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स की नेक्स्ट टाइप के लिए हम लोग चलते हैं अब किसके पास, मेंबरशिप ऑपरेटर्स के पास। ठीक है बेटा, तो कवर करके आते हैं वो टॉपिक। लेकिन मेंबरशिप ऑपरेटर्स की हम लोग जब भी बात करते हैं ना बेटा, तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज करने से पहले आपको थोड़ा सा एक नए डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, वो है लिस्ट। ठीक है, वैसे तो लिस्ट के बारे में हम लोग आगे डिटेल से भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल मेंबरशिप ऑपरेटर्स को समझने के लिए लिस्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है। ठीक है, तो लिस्ट है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है बच्चों, अगर मुझे सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या लेता हूँ बेटा, एक सिंगल वेरिएबल ले लेता हूँ। मुझे 2 वैल्यू स्टोर करनी होती तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं a = 10, b = 20, 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। लेकिन ऐसे अगर मुझे बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना है तो मैं बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स ना लेकर मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं सिंपली a = स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूं बेटा, 10, 20, 30, 40। मैं ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के नेम में क्या कर देता हूं बेटा, स्टोर कर देता हूं। और अब जो a है उसका टाइप, जैसे यहां a का टाइप था इंटीजर, लेकिन यहां अब a का टाइप क्या है बेटा, यहां a का टाइप है लिस्ट। तो हमारे पास पाइथन के अंदर लिस्ट एक डेटा टाइप जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए आपको लिस्ट के बारे में बस इतना पता होना जरूरी है। ठीक है, तो लिस्ट एक डेटा टाइप जो हमें ऐसे वेरिएबल्स बनाने में हेल्प करता है जो मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट डेटा टाइप जिसके लिए हम लोगों ने लिस्ट की बात की थी, और वो कौन था बच्चों, वो था हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें हमारे पास आता है कौन बेटा, इसमें हमारे पास आता है इन, और हमारे पास आता है बेटा नॉट इन। इसका काम क्या होता है, इन बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एक लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, तो इन ट्रू रिटर्न करेगा अगर वैल्यूज लिस्ट में होगी तो, और नॉट इन क्या रिटर्न करेगा बेटा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, देखते हैं, मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे थोड़ा डिटेल से समझ में आ जाएगा। अगर मैंने a = क्या लिया बेटा, मैंने बोला 10, 20, 30, 40, और मैं अगर b = चेक करना चाहता हूं क्या 20 इन a, क्या 20 a के अंदर अवेलेबल है, तो मैंने देखा हाँ है, तो ये क्या रिटर्न करेगा बेटा b के अंदर, ये b के अंदर ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब अगर मैं अभी b को डिस्प्ले कराता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे ट्रू मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को यहां पर
इन की जगह क्या यूज करता हूं बेटा, नॉट इन ए बोलता हूं, तो सॉरी ए के अंदर तो 20 है, तो नॉट इन वाली कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बी क्या प्रिंट करेगा बच्चों, फॉल्स प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर चेक करता हूं बी इक्वल्स टू 100 नॉट इन ए, तो 100 क्या ए के अंदर है, नहीं है, तो नॉट इन क्या रिटर्न करेगा बेटा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इन एंड नॉट इन ये आते हैं बच्चों किसके अंडर में, मेंबरशिप ऑपरेटर्स के अंडर में। तो इन ट्रू रिटर्न करता है अगर एक वैल्यू कलेक्शन के अंदर अवेलेबल है, और मैंने कहा है कि लाइक मैंने बोला 100 इन ए, अगर 100 ए में होता तो क्या रिटर्न करता बेटा, ट्रू रिटर्न करता। ठीक है, लेकिन 100 इसमें नहीं है तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। लेकिन अगर आप नॉट इन यूज करते हो, ठीक है बेटा, तो 100 क्या इसमें है, नहीं है, तो नॉट इन वाली कंडीशन क्या हो गई बेटा, ट्रू हो गई, तो ये क्या रिटर्न करेगा बच्चों, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये था बच्चों कौन, ये था मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट है बच्चों अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं बेटा कौन, इज, नॉट इज। तो जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं ना बेटा, इक्वल का एक सिंबल होता है जो इक्वलिटी के लिए कंपेयर करता है, ठीक है, जो वैल्यूज को चेक करता है। ऐसे ही बेटा अगर हम लोग एड्रेस को चेक करना चाहते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि रेफरेंस को चेक करना चाहते हैं, तो कौन यूज करता है बेटा, इज ऑपरेटर यूज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी वैल्यूज को इक्वालिटी के लिए कंपेयर करेंगे तो चेक करेंगे किसके थ्रू, इक्वल्स के थ्रू। अगर हम लोग एड्रेसेस को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं क्या बेटा, एड्रेसेस, या यहाँ पर हम लोग उसे आइडेंटिटी वर्ड बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिटी को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, इज यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो लगभग हर जगह डबल इक्वल और हमें इज का आउटपुट लगभग एक जैसा मिल रहा होता है। तो थोड़ा सा इंटरनली क्या चल रहा होता है उसे समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल लिया 10, तो क्या होता है बेटा, मेमोरी के अंदर ए का एक वेरिएबल बना जिसके अंदर वैल्यू आ गई क्या बेटा, 10, और मान लेते हैं इसकी आइडेंटिटी है 1024। हम लोग समझने के लिए इसे एड्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेमोरी के अंदर ए का एक ब्लॉक बना जिसके अंदर वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10, और उसका एड्रेस क्या है बच्चों, उसका एड्रेस है 1024। ठीक है, ऐसे मैंने बी इक्वल्स टू भी क्या किया बेटा, 10 किया। जब मैंने बी इक्वल्स टू भी 10 किया तो पाइथन क्या करता है मेमोरी बचाने के लिए, भाई यहां पर बी जो है क्योंकि उसमें भी 10 ही आना है तो उसके लिए न्यू ब्लॉक नहीं बनाता, वो उसी ब्लॉक को क्या करता है बेटा, पॉइंट करने लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ए और बी की वैल्यूज क्या है बेटा, सेम, और ए और बी की आइडेंटिटी भी क्या है बेटा, 1024, ये भी सेम। तो अगर मैं अभी इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूं तो मैंने बोला सी इक्वल्स टू ए डबल इक्वल बी, तो दोनों की वैल्यूज भी सेम है, तो इसलिए प्रिंट कराता हूं, अगर किसको बच्चों, प्रिंट कराता हूं सी को, तो मुझे ट्रू मिलता है। और अगर मैं बोलता हूं सी इक्वल्स टू ए इज बी, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि दोनों की आइडेंटिटी भी क्या बेटा, सेम है, तो इसलिए ये भी क्या रिटर्न करेगा बच्चों, ये भी ट्रू ही रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो फिर अच्छा, फिर वैल्यू चेंज करके भी देख लेते हैं। मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू 10 किया और मैंने b इक्वल्स टू क्या किया बेटा, 20 किया। अब क्योंकि वैल्यूज डिफरेंट है तो a का मेमोरी के अंदर क्या बनेगा बेटा, एक ब्लॉक बनेगा, इसके अंदर 10 आ गया, इसकी आइडेंटिटी क्या है बेटा, मान लेते हैं 1024। ऐसे ही b का भी मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया बेटा, इसके अंदर वैल्यू मान लेते हैं 20 है और इसकी आइडेंटिटी है बेटा 1030 मान लेते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि दोनों की वैल्यूज भी डिफरेंट है और दोनों की क्या है बेटा, आइडेंटिटी भी डिफरेंट है। तो अगर डबल इक्वल से कंपेयर करूंगा तो भी क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। और अगर इससे कंपेयर करूंगा तो दोनों के एड्रेस भी अलग अलग है, तब भी दोनों में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये तो बेटा ड्रामा होगा। अब ऐसा क्या करें कि हम लोग ये साबित कर पाए, नहीं जी इज का काम अलग होता है और डबल इक्वल का काम अलग होता है। तो ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, और फिर वर्किंग समझते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ए के अंदर कुछ वैल्यूज को स्टोर किया। ठीक है, मेमोरी के अंदर क्या बनता है बेटा, एक लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, 10 20 30 40।
ठीक है, मान लेते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या है बेटा 1024 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने किया बेटा b इक्वल्स टू a, मतलब a की वैल्यूज किसके पास आ जाए, b के पास आ जाए, तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी, अभी a की आइडेंटिटी भी यही है और b भी क्या करेगा बेटा, b भी इसी को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। कोई भी चेंजेस किस में करोगे बेटा, b में करोगे तो चेंजेस किस में होंगे, a में भी हो जाएंगे। ये थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे जब हम लोग लिस्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब भी क्या होगा बेटा, अब भी अगर मैं a और b वैल्यूज चेक करूंगा तो भी दोनों क्या है बेटा, दोनों वैल्यूज भी सेम है, और अगर मैं इस के थ्रू दोनों की आइडेंटिटी चेक करूंगा तो वो भी दोनों की क्या है बेटा, सेम। तो क्या करें, कुछ तो ऐसा होगा ना जिसमें इक्वल्स और इज जो है वो अलग अलग आउटपुट दे रहे होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथन बोलता है कि अगर आप लिस्ट के एलिमेंट दूसरे लिस्ट में अलग से क्या करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि उसके लिए मेमोरी में ब्लॉक्स कहां बने, अलग बने, ठीक है। तो यहां पर पाइथन ने हमें दिया एक फंक्शन जिसका नेम है a.copy। इसका मतलब अब लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी मेमोरी में क्या बनेगी बेटा, एक अलग से कॉपी बन जाएगी। 10, 20, 30, 40 और इसका एड्रेस मान लेते हो गया बेटा 1059 या 58, ठीक, कुछ भी ले। तो A अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और B के लिए क्या बन चुकी है बच्चों, एक सेपरेट कॉपी बन चुकी है। तो अब अगर मैं कंपेयर करता हूं किसको, मैंने अगर C लिया, क्या A B के इक्वल्स है, तो इक्वल्स तो क्या कंपेयर करेगा बेटा, इक्वल्स तो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, और जब ये वैल्यूज को कंपेयर करेगा तो A और B के अंदर जो वैल्यूज है वो क्या है बेटा, सेम। तो इसका मतलब अभी अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है बेटा, आउटपुट आने वाला है ट्रू। लेकिन अगर यहीं पर मैं चेक करता हूं C इक्वल्स टू A इज B, तो वो क्या चेक करेगा बेटा, वो चेक करेगा उनकी आइडेंटिटी। तो अब A की आइडेंटिटी क्या है बेटा, अलग है, और B की आइडेंटिटी क्या है बेटा, अलग है। तो इसका मतलब अगर अब मैं प्रिंट कराता हूं C को, तो यहां पर क्या था बेटा, फॉल्स आता है, और यहां पर क्या आया था बेटा, ट्रू आया था। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई इक्वल्स की वर्किंग मतलब डबल इक्वल की वर्किंग और तुम्हारी इज की वर्किंग दोनों क्या है बेटा, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब इक्वल्स कंपेयर करता है वैल्यूज को और इज कंपेयर करता है बेटा किसको, आइडेंटिटी को। तो उम्मीद है बच्चों ये एग्जाम्पल भी सब लोगों को समझ आया होगा। अब हमारा बचता है बेटा एक लास्ट ऑपरेटर जिसे बोलते हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बेटा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।